माया अपने दो बेटे विनोद और किशोर के साथ एक कमरे के घर में रहा करती थी। उसके बड़े बेटे किशोर ने काफी पहले एक गरीब घर की लड़की से लव मैरिज कर ली थी। गरीब घर की होने के कारण माया और उसकी बेटी दिव्या गंगा को कुछ खास पसंद नहीं करते थे। बारिश का मौसम था, झमाझम बारिश हो रही थी। गंगा अपने आप से कहती है, हे भगवान, 2 दिनों से बारिश हो रही है, धूप निकलने का तो नाम ही नहीं ले रही। अब मुझे इस बारिश में ही कपड़े धोने पड़ेंगे। कोई बात नहीं, कपड़े धो लेती हूँ और घर के अंदर ही सुखा लूंगी। और ऐसा सोचकर गंगा गिरते पानी में ही अपने घर के बाहर कपड़े धोने लगती है। बेचारी गंगा कपड़े धोते धोते बारिश में भीग जाती है। फिर वो कपड़े लेकर अंदर आती है, तब उसकी सास कहती है, बहू, तूने सारे कपड़े धो लिए। कपड़े तो धुल गए, लेकिन ये सूखेंगे कैसे? धूप का तो कहीं पता ही नहीं है। हाँ माँ जी, लेकिन कपड़े तो धोकर सुखाना पड़ेगा ना। ऐसा करती हूँ, मैं अपने कमरे में ही रस्सी बांधकर कपड़े सुखा लेती हूँ। ठीक है, जैसा तुझे ठीक लगे। वैसे भी एक कमरे में घर में रह रहकर मैं तो परेशान हो ही गई हूँ। भगवान जाने हमारी गरीबी कब खत्म होगी। ऐसा कहकर माया वहां से चली जाती है। गंगा ने सारे कमरे में रस्सी बांधकर कपड़े फैला दिए। तभी गंगा की नंद दिव्या वहां आती है और ये सब देखकर कहती है, ओहो भाभी, आपने क्या किया? पूरे कमरे में कपड़े फैला रखे। एक ही तो रूम है हमारे घर में, उसमें भी आपने सारे कपड़े फैला दिए। तो मैं क्या करती भला? धूप निकल ही नहीं रही है और कपड़े तो सुखाने ही होंगे। तुम ऐसा करो, तुम बेड पर आराम कर लो, मैं माँ जी के साथ बाहर हॉल में बैठ जाती हूँ। गंगा ऐसा कहकर बाहर चली जाती है। दरअसल उनके घर में पैसों की बहुत कमी थी। दोनों भाई छोटी मोटी नौकरी पर थे और पिताजी रिटायर हो चुके थे। एक ही कमरा होने की वजह से घर में सभी को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन की बात है, दोपहर में सभी लोग हॉल में बैठे बातें कर रहे थे। तभी अचानक से माया का छोटा बेटा विनोद घर आता है। सभी लोगों ने देखा कि उसके साथ एक सुंदर सी लड़की भी थी, जो दुल्हन बनी हुई थी। ये देखकर माया बोली, ये सब क्या है विनोद? कौन है ये लड़की? माँ, ये मेरी पत्नी है। मैंने कोर्ट मैरिज कर ली है। क्या कहा तूने? तूने कोर्ट मैरिज कर ली है? हाय हाय, बड़े भाई की तरह तूने भी नाक कटा दी। बिना पूछे उठा कर ले आया किसी को भी। नहीं माँ, आप मेरी बात तो। मुझे कुछ नहीं सुनना है। मेरे लाड प्यार ने आखिर तुझे भी बिगाड़ ही दिया। माँ, मैं तो आपको हमेशा ही कहती थी कि भैया की जल्दी शादी करवा दो, वरना वो भी बड़े भैया की तरह ही ले आएंगे किसी को बहू बनाकर। लेकिन आप मेरी सुनती कहाँ हो? दिव्या, अब जो हो गया है वो जो हो गया। तुम लोगों को इतनी बातें करने के बजाय नई दुल्हन का स्वागत करना चाहिए। अजी, आप तो चुप ही रहिए। काहे का स्वागत? ये शादी को हमारी मर्जी तो थोड़ी ना हुई है। सही कहा माँ। दिव्या, अब चुप भी हो जा। जा जल्दी से आरती की थाली ले आ। नई बहू का स्वागत करना हमारी जिम्मेदारी है। अब दिव्या घर के अंदर जाती है और आरती की थाली सजाकर ले आती है। इसके बाद विनोद अपनी पत्नी के चेहरे से घूंघट उठाता है, तो उसे देखकर सभी लोग